Hello everyone, welcome again after a long time. Hope all of you are fine. आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड टू कोनिक सेक्शन, जो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगी एचटेट एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कोनिक सेक्शंस में जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इससे रिलेटेड हमें जैसे डायरेक्ट हमें लेटेस्ट रेक्टम वहां पे फाइंड आउट करना होता है, किसी में इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करना होता है, तो डायरेक्ट हम ट्रिक लगा के वहां पे इजिली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रिक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, कि हमें किसी भी टाइप का पैराबोला है, 4 टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे पैराबोलाज होते हैं, वहां पे हमें लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दी पैराबोला ax² प्लस by प्लस cx प्लस में d इक्वल टू 0, यानी कि इस टाइप का पैराबोला हमें गिवन है, तो उसका डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ पे a इंटू में x² है, x² वाली हमारी पहली वाली टर्म है, तो ये नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², और ऊपर क्या आ जाएगा दूसरा x से जो दूसरा वेरिएबल होता है y, कोफिशिएंट ऑफ y, याद रखने के लिए। ठीक है, सिमिलरली सेकंड है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर द पैराबोला। अब की बार y² वाला कोफिशिएंट आगे है, मीन्स py² प्लस qy प्लस में rx प्लस में s इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे y² वाला कोफिशिएंट इसमें नीचे आएगा, क्योंकि उसमें ऊपर x² वाला आया था, तो इसमें क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि नीचे y वाला आ रहा है तो ऊपर किसका आएगा, x का, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y²। ये किस टाइप का पैराबोला है, py² प्लस qy प्लस rx प्लस में s इक्वल टू 0। इस टाइप का पैराबोला गिवन है, तो हम डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम के लिए ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक है इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जैसे ax² प्लस by² ये जनरल इक्वेशन है, प्लस में cx प्लस में dy प्लस e इक्वल टू 0। तो इसमें या तो a ग्रेटर देन b होता है, 2 टाइप्स के होते हैं ना यहाँ पे, या b ग्रेटर देन a होता है। दोनों के लिए इसेंट्रिसिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, e इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अगर a बड़ा है b से, यानी कि x² का कोफिशिएंट बड़ा है, तो नीचे क्या आ जाएगा, x² का ही कोफिशिएंट ऊपर y का, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज y² का कोफिशिएंट क्या होता है b, यानी कि e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस b अपॉन a, x² का कोफिशिएंट a। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर a ग्रेटर देन b है, देन वहां पे हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है इलिप्स की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस b अपॉन में a। सिमिलरली अगर b ग्रेटर देन a है, ठीक है, तो वहां पे इसेंट्रिसिटी उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² ऊपर और नीचे कोफिशिएंट ऑफ y², यानी कि e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन में b। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके, इन ट्रिक्स का यूज करके आप इजिली क्वेश्चंस को एक मिनट से पहले ही आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा इश्यू क्या रहता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता, और एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, ऊपर हमने किसका लेटेस्ट रेक्टम देखा था, पैराबोला का, और यहाँ पे हम किसका देखेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस cx प्लस में dy प्लस में e इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू, इसमें भी क्या होता है हमारे पास इलिप्स है, तो एक बार होता है a ग्रेटर देन b और फिर b ग्रेटर देन a। अगर a ग्रेटर देन b है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y² अपॉन में अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x², अंडर रूट के अंदर नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है, b, यानी कि 2b अपॉन में रूट a। ये किसका लेटेस्ट रेक्टम है, इलिप्स का, व्हेन a ग्रेटर देन b, दैट इज 2b अपॉन में रूट a। व्हेन b ग्रेटर देन a, वहां पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² ऊपर और नीचे अंडर रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ y², दैट इज 2a अपॉन में रूट b, 2a अपॉन में रूट b। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स व्हेन b ग्रेटर देन a, दैट इज 2a अपॉन में रूट b। ठीक है, फिर आते हैं ट्रिक नंबर 4।
इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला अगर हमें गिवन है तो वहां पे हम इसेंट्रिसिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है हमारी जनरल, ax स्क्र माइनस by स्क्र प्लस cx प्लस dy प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस में कोफिशियंट ऑफ x स्क्र अपॉन में मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ y स्क्र। ये क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस कोफिशियंट ऑफ x स्क्र अपॉन में कोफिशियंट ऑफ y स्क्र। ये क्या होता है 1 प्लस में a बाई b। इनकी कोफिशियंट की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी। ठीक है, तो ये किसके लिए फॉर्मूला था, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दैट इज अंडर रूट 1 प्लस a बाई b। ऊपर किसका कोफिशियंट आएगा, x स्क्र का। तो हमने ये 4 ट्रिक देखी जो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगी किसके अंदर, एचटेट एग्जाम, एचटेट पीजीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसी ट्रिक के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक्स एवरीवन।